चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए। वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु सुबल सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। प्यारे बंधु, एक बार एक व्यक्ति था, वह कपड़े धोने का व्यापार करता था। क्या करता था? कपड़े धो करके दुनिया के लिए, सबके लिए देता था और अपना रोजगार चलाता था। एक दिन वह कपड़े धोने के लिए गया। उसके पास एक सुंदर गधा था। गधे वाली तो सुना चुके ना, अब दूसरी गधे वाली सुनाइए। गधे वाली 100 कहानियां मेरे पास है। वह गधा, उसके पास एक गधा था। उस गधे की पीठ पर कपड़े लाद करके वह ले जाता था और नदी पर जाकर के घाट पर कपड़े धोता था और सबको अपने कपड़े देता था। चलता रहा यह कार्यक्रम। एक दिन वह कपड़े धोने के लिए गया तो अचानक उसका गधा जो था इधर उधर चला गया। शाम का समय हुआ, वह गधा नहीं मिला। वह बड़ा परेशान था। उधर जंगल का रास्ता था, चारों तरफ जंगल था। जंगल के उस रास्ते में लोग जा रहे थे अपने अपने गांव की ओर। वहीं उस जंगल में कोई शेर रहता था। उस शेर ने उन जाते हुए लोगों को देखा जो शाम हो चुकी थी और शाम हो चुकी थी। अब जो है सो है, कोई बात नहीं। शाम हो चुकी थी। वह जंगल के रास्ते पर जो शेर था वह जाते हुए लोगों को देख रहा था। जाते हुए लोग कुछ कह रहे थे आपस में एक दूसरे से कि जल्दी चलो जल्दी चलो, अंधेरी आने वाली है। क्या आने वाली है? अंधेरी आने वाली है, यानी अंधेरा होने वाला है। शेर इस बात को सुनना था। शेर सुनकर के सोचता है कि अंधेरी क्या है, जिसके डर से सारे के सारे लोग भाग रहे हैं। शेर ने सोचा, ऐसा लगता है कि हमसे भी कोई बलशाली कोई है, जिसके डर से ये सारे लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, जा रहे हैं। वह शेर जो था ये सब देखता जाए कहां, तो वहीं एक झाड़ियों के पीछे छुप करके बैठ जाता है, कैसे भी अंधेरी से रक्षा हो जाए। उधर धोबी का गधा खो गया था। धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था। शाम हो चुकी थी,
दिन लगभग ढल चुका था और खोजते खोजते धोबी वहीं आ गया। कहाँ? जहां शेर झाड़ियों के पीछे छुपा था। अब शेर थोड़ा हिला होगा तो झाड़ियों के में सरसर की आवाज हुई। तो उसने सोचा, किसने? उस गधे के मालिक ने, उस धोबी ने सोचा कि शायद मेरा गधा यहीं जाके छिप गया। और वह दौड़ता हुआ गया, एक डंडा हाथ में लिए था और झट जाके उस शेर के कान पकड़ लिए उसने। क्यों बे गधे, यहां छुपा है? और 2 सोटे लगाए। क्या लगाए? सोटे मतलब डंडा हाथ में था। अब शेर तो घबरा गया। शेर तो घबरा गया कि ऐसा तो उसके जीवन में कभी हुआ नहीं। आज पहली बार जीवन में किसी ने शेर के कान पकड़े, वो उसके लिए 2 डंडे भी लगाए। कहता उठ, जल्दी उठ। उठ गया। चल साथ में। अब वो चलने को तैयार नहीं तो 2 सोटे और लगाए। चलने लगा और कान पकड़ के, अंधेरा तो हो ही गया था, अधिक तो रानी था, क्या था, कान पकड़ के बेचारा सोटा खा रहा था। कौन? शेर। कान पकड़े हुए जा रहा था और उस घाट पर ले जाकर के क्या किया? वो कपड़ों की पोटली पूरी उस शेर के ऊपर रख दी। वो बेचारा शेर तो बैठ गया वजन के मारे। उसने कभी 1 किलो वजन नहीं उठाया। अब आप लोगों से कहें कि कुएं से पानी भर के लाओ, 2-3 घड़े एक के ऊपर एक रख करके और ऐसे आना है, तो क्या करोगे? हैं कि महाराज आप 3 घड़े की बात करते हो, एक ही तो आ जाए, है ना? एक ही तो आ जाए, 3 तो बहुत बड़ी बात है ना? पहले खींचो सिर पे रखो, संभव नहीं है। वो आज के समय पहले की महिलाएं हैं, गांव में रहती थी तो 3 घड़े पूरे रख करके वो आराम से आती थी। आज तो एक पानी का गिलास भी नहीं उठता है। बेटा पानी गिलास दे देना, पानी दे देना, पानी दे दी बेटे ने। चलते ही नहीं हाथ पैर, क्या करो? उस गधे वाले ने जब बोझ लाद दिया, वह शेर बेचारा वजन के मारे बैठ गया। फिर उसने 2 सोटे लगाए पीछे से, उठ। बड़ी मुश्किल में ताकत लगा के उठा। तो चल। अब चले कैसे? अब वो चल नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल में चल रहा धीरे धीरे, डंडे खाते जा रहा है, चलता जा रहा है, अंधेरा है। बेचारा किस्मत का मारा, बेचारा किस्मत का मारा मन में सोच रहा था, सारी दुनिया का बोझ हम उठा। बेचारा किस्मत का मारा परेशान जैसे तैसे चल रहा था। सोच रहा था ये अंधेरी के चक्कर में आज फंस गए हम, आज अंधेरी ने मुझे घेर लिया, आज बड़ा मुश्किल हो गया। ये अंधेरी बड़ी खतरनाक है, इतने डंडे लगाती हैं, इतना बोझ लाती हैं। अब तो वह बड़ा परेशान, इतना परेशान कि उसकी परेशानी तो देखते बनती थी। अब क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
वह जा रहा था, जाते जाते रास्ते में एक शेर सामने से आ रहा था। उस शेर ने अपने शेर को देखा। किसने देखा? उस शेर ने शेर को देखा तो वह तो घबरा गया, ये क्या? हमारे बिरादरी का आदमी मुझे बोझ ला दे, हमारे बिरादरी का आदमी और बोझ ला दे। वह बड़ा परेशान हुआ। इधर जो शेर था जो बोझ लादे था वो भी देखता है। वो आवाज लगाता कि भाई तुम जाओ, इशारा करता तुम जाओ, मैं तो फंसी गया, तुम मत फंसी जाना इसके चक्कर में, ये अंधेरी है बहुत मारती है, ये अंधेरी है बहुत मारती है, तुम तो हटो यहां से, तुम हट जाओ, तुम सामने मत आना, तुम तो बचो। इशारा कर रहा था। और ये कह रहा था, रे पागल तू क्या हो गया तुझे, तू शेर है। आपस में इशारेबाजी चल रही थी, लेकिन वह भी नहीं हटा, ये भी नहीं हटा। वह चला जा रहा था इसके साथ में, वो भी सामने से देख रहा था। तब उसने सोचा कि ऐसे नहीं समझेगा। उस शेर ने एक दहाड़ लगाई। क्या किया? कौन से शेर ने? सामने वाले ने क्या किया? दहाड़ लगाई। जब दहाड़ लगाई उसने, तो इसने भी दहाड़ लगाई। जब इसने साथ दहाड़ लगाई तो क्या हुआ? फिर धोबी टिकेगा क्या? बस धोबी तो 1 मिनट के अंदर भाग गया और उसका बोझ सारा उतर गया। बस यही समझना है। जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते तब तक ही संसार का बोझ उठाते फिरते हैं। आपकी शक्ति और सिद्धों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपके गुणों में और सिद्धों के गुणों में कोई अंतर नहीं है। जो गुण तुम्हारे हैं, जो गुण तुम्हारे हैं वही गुण सिद्धों के हैं। उन सिद्धों में और गुणों में, तुम्हारे गुणों में एक रंच मात्र भी अंतर नहीं है। अंतर है तो इतना है कि हमने अपने गुणों को पहचाना नहीं है और सिद्धों ने अपने गुणों को पहचान लिया है। जिन्होंने अपने गुणों को पहचान लिया है वो तो सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं, वो तो महान बन गए, वह अनंत सुख को प्राप्त हो गए। और हम लोगों ने अभी अपने गुणों को पहचान नहीं पाया और नहीं पहचानने के कारण क्या करते हैं? सारी दुनिया का, बोले एक बार जोर से बोलो, जोर से, मुझे सुनाई कम देता है। जोर से बोलो एक बार, सारी, तुम भी तो बोलो साथ में, सारी दुनिया का, अच्छे से बोलो जोर से, सारी दुनिया का। आहा, क्या बात है। काश अंदर से एहसास हो जाए कि सारी दुनिया का बोझ हम उठा रहे हैं अपनी अज्ञान दशा के कारण। सारी दुनिया का तुम बोझ उठा रहे हो अज्ञान दशा के कारण। जिस दिन तुम्हारी ज्ञान चेतना जागृत हो जाएगी उस दिन तुम्हें संसार के बोझ उठाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। वे सारे अशुभ कर्म तुम्हारे पलायन कर जाएंगे और तुम अपने निज स्वरूप की प्राप्ति में आगे बढ़ जाओगे। क्या करें? ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था। एक बात बताओ, क्या तुम कभी संसार की व्यवस्था पूरी बना पाओगे? क्यों भाई, बना पाओगे क्या? या नियम ले लो कि संसार की पूरी व्यवस्था बना करके ही हम जाएंगे? शायद
तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जैसे बहुत आ चुके, आज तक वो नहीं बनी। उसी दिन तक व्यवस्थाएं बनती हैं जिस दिन तक इस शरीर नहीं छूटता। शरीर छूटने के बाद व्यवस्था किसकी रुकी है बताओ? किसी की रुकी क्या? आज तक किसी की रुकी हो तो बताओ। जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो भी बड़े होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता उनका भी पालन पोषण होता है, जिनका जन्म शमशान में हुआ उनका भी पालन पोषण हुआ, जिनका जन्म जंगल में हुआ उनका भी पालन पोषण हुआ। किनका नहीं हुआ? सब अपने अपने पुण्य से खाते हैं, सब अपने अपने पुण्य का खाते हैं। हम व्यर्थ में ही दुनिया की टेंशन लिए फिरते हैं। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। अगर किसी के लिए कुछ कर सकता होता तो शायद हम सबके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। हमारा भ्रम है कि हम कर रहे हैं तो चल रहा है, हम कर रहे हैं तो हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, यही बिखर जाएगा। अरे भाई, तुम कब तक संभालोगे? तुम्हारी भी तो मर्यादा है। कब तक संभालोगे? सत्य यह है कि संभालने का काम छोड़ करके खुद संभलना प्रारंभ कर दो। जब खुद संभल जाएंगे तो किसी को संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब अपने आप संभल जाएंगे। प्यारे बंधुओं, ऐसे हम लोगों को अपने आत्मा की उस शक्ति को पहचानना चाहिए और आत्मा की उस शक्ति को पहचान करके आत्महित के मार्ग में विचार करना चाहिए कि हमारे आत्मा का हित कैसे हो, हम पर प्रपंचों से कैसे छूटें और छूट करके अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें। ऐसे मंगल विचार, मंगल भावना हमें करना चाहिए। अन्यथा एक दिन समय आएगा, चार लोग कंधे पे लेके जाएंगे और क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राम नाम अरहंत नाम, ये तो बोलेंगे ना। उसके बाद क्या होगा? काम खत्म। एक दिन 13 दिन बाद, 13 दिन, 13वें दिन, 14वें दिन लोग बैठेंगे और कहेंगे फलाने व्यक्ति बहुत अच्छे थे, फलाने अच्छे थे, अच्छे थे, अच्छे थे। अब अच्छे हम हैं और हमारा नंबर है। बस यही संसार की रीति है, यही संसार की व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है और कुछ विशेष नहीं है। यही व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसी ही चलती रहेगी। वह चिंतन करो कि वह दिन कब आए कि सब इन व्यवस्थाओं को छोड़ करके हम अपने आत्महित के मार्ग पर लग जाएं। अब कुछ तो सोच रहे होंगे, महाराज क्या सबको मुनि वारिका बना दोगे? क्या बात है? मुझे पता है ऐसे भाव आ सकते हैं कि महाराज क्या सब मुनि वारिका बन जाए। मुझे पता है कि तुम नहीं बन पाओगे। तुम में से ही कोई बिरला होगा, तुम में से कोई विरला होगा जो उठक करके बाहर आ जाएगा। बाकी भज बूढ़े के भार में सारे चने भुजते ही हैं, सारे चने भुजते ही हैं। एक आध ही कोई उठक करके बाहर आ पाता है। मड़बूढ़ा भूजता है चने को तो ऊपर से कपड़ा और डाल देता टाट कि कोई बाहर ना निकल पाए। ऐसे ही मोहिनी कर्म रूपी टाट ऊपर से पड़ा हुआ है कि कोई बाहर ना निकल पाए। इतनी आसानी से निकलना हो जाता तो कितने मुनि वारिका बन जाते। इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है इन्हीं में से कोई ऐसा होगा जो टक्कर के बाहर निकल जाएगा। हम तो ये सोचते हैं कि वह दिन कब आए कि इधर जितने लोग बैठे हैं वे सब मुनि बन जाएं, इधर बैठे हैं सब वारिका माते बन जाए, कितना अच्छा लगेगा। अब सोचो इटावा की गलियों में इतनी वारिका, इतने मुनि महाराज निकलेंगे तो कैसा लगेगा। आहा,
ऐसा लगेगा जिस धरती पर स्वर्ग आ गया हो। लगे ही लगेगा, बताओ। ऐसा लगेगा धरती पर स्वर्ग आ गया हो। और वास्तव में ऐसा ही होता था। पहले लोग साधुओं के दर्शन करने जाते थे, बड़े बड़े राजा उपदेश सुनते थे और वहीं केसलोच करके रह जाते थे। घर में सूचनाएं तो बाद में पहुंचती थी। आज तो हम सुना के परेशान हैं, चाहे जितना सुना दो। और लोग कहते हैं महाराज आप अकेले हो, पहले नहीं आए हो, आपसे पहले बहुत बहादुर महाराज आ चुके हैं और तुम क्या सुनाओगे, बहुत हम सुन चुके हैं। तुम तो सुनाए जाओ, हम सुने जाएं, तुम्हारा काम सुनाना, हमारा काम बस यहां से उठे ऐसे जड़ाया और बात खत्म। मंदिर की बात मंदिर में, घर की बात। क्या समझदार लोग हैं आप लोग, क्या बात है। एक सज्जन ऐसी प्रवचन सुन रहे थे और सुनते सुनते प्रवचन खत्म हुए और वो लोग उठे। उठने के बाद एक सज्जन उठे और ऐसे झड़ा रहे थे ऐसे, और झड़ा के चल दिए। मैंने यार बाप रे ये क्या कर रहा है। मैंने उसको बुलाया, भाई इधर आओ। आया, मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे किया, ये क्या। नहीं महाराज वो कुछ नहीं, वैसी वो तो वैसी। हमने वैसे नहीं, कुछ तो है। राज क्या जी तो बताओ। कि नहीं महाराज कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ, ये सही है। मैं तो गलत ही समझू, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बताओ पहले बात क्या है। क्योंकि मैं भी इतना ज्ञानी तो हूं कि आदमी को चेहरे देख के पहचान लेता हूं। कुछ दाल में काला है, वो क्या है उसे बताओ। और उसने देखा अब तो बात बनती नहीं दिख रही है, तो बोला महाराज बात ऐसी है, आपको हम बता देते हैं। आपके पहले के महाराज आए थे, आपके पहले के महाराज आए थे, उन्होंने उपदेश दिया था। और उपदेश देने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर की चीज का जो उपयोग करता है उसको निर्माल्य खाने का दोष लगता है। मंदिर की चीज का जो उपयोग करता है उसको निर्माल्य खाने का दोष लगता है। मंदिर की कोई भी वस्तु अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए आप जब उपदेश दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कुछ मेरे साथ घर ना चला जाए, इसलिए सब यहीं का यहीं जला देते, कुछ भी साथ में, अन्यथा निर्माल्य का दोष लग जाएगा। इसलिए महाराज आपने कह दी, हमने सुन ली, बात खत्म हो गई, यहीं की यहीं हो गई बात खत्म। प्यारे बंधुओं, जिनवाणी के शब्द निर्माल नहीं होते हैं, जिनवाणी के शब्द निर्माल नहीं होते हैं। जिनवाणी के शब्द तो तुम्हारे कल्याण के लिए होते हैं। निर्माल तो वह द्रव्य है जो मंदिर में दान किया गया है और उसने